मेरे पीछे एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे कि मैं बाइबल को प्रभु एक धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं मगर एक जीवन की पुस्तक की तरह देखूं, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। So 1 Corinthians 15:45. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45. 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य पहला आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. हाँ? फर्स्ट एडम और लास्ट एडम, इनको समझना बहुत जरूरी है. It's very important to understand these. जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, When God made man at first, सो जो पहला आदम बनाया था परमेश्वर ने उसको अपने इमेज में बनाया था. the first Adam he made him in his image. आप जेनेसिस 1:27 पढ़ सकते हैं. You can read it in Genesis 1:27. जेनेसिस 1:27 में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपनी इमेज में बनाया. We find that God made Adam in his own image. Amen. But then what happened was that Adam fell. पर फिर क्या हुआ? आदम गिर गया. Adam disobeyed God. आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, और जो इमेज आदम की थी वो उसने उस इमेज को खो दिया. And the image Adam was made according to, he lost it. So जो इमेज थी वो किसकी स्वरूप में बनाया गया था? आदम. Whose image was Adam made in? Come on, talk to me. किसकी इमेज में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था. He was made in God's likeness. मगर जब उसने पाप किया और वो पाप का स्वभाव उसके अंदर आया तो ये इमेज क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई. But when he sinned and the nature of sin came into Adam, his image was distorted. इब्रानी में जो एक मतलब सिन का है वो है डिस्टॉर्टेड इमेज. One meaning of the word sin in Hebrew is एक खराब तस्वीर, एक खराब छवि. क्या हुआ? जो तस्वीर परमेश्वर ने आदम को दी थी, जो अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, आदम ने वो इमेज को क्या कर दिया? वो इमेज खराब हो गई. The image God had made Adam into, that image got distorted when he sinned. अब जेनेसिस 5:3 में आते हैं. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. उत्पत्ति 5 उसका 3. अब आदम जब 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ. अब जो एडम के जो बच्चे हुए, they are not made in the image of God, they are made in the image of fallen man. Now the children of Adam were not made according to the image of God but according to the image of the fallen man. उस पाप में गिरे हुए मनुष्य के अनुसार पैदा हुए. इसीलिए हम कहते हैं the fall of man. That's why we call it मनुष्य का गिरना उस पाप में. There is a fall that happened. एक गिरना. In the spirit realm it was like Adam lost altitude. आत्मिक दुनिया में ऐसा था जैसे आदम ने ऊंचाई गवा दी. We were created to live much higher. हम बहुत ऊंचा जीने के लिए बने थे. And when Adam fell, he started to live from a very lower reality. पर जब आदम गिरा तो वो बहुत नीचे दर्जे की हकीकत से जीने लगा. Amen. But this last Adam, पर ये आखिरी आदम जो था, is not made in the image of God. ये परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बना था. He is the image of God. वो परमेश्वर का स्वरूप है. Colossians 1:15. कोलोसियों 1:15. Colossians 1:15. The Bible says he is the image of the invisible God. बाइबल कहती है कि वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. Of. So Bible हमें बताती है परमेश्वर इनविजिबल है, अदृश्य है. The Bible tells us God is invisible. मगर अगर आप उसको देखना चाहते हो, But if you want to see him, तो एक ही तरीके से देख सकते हो. there's only one way for you to see him. वो है मसीह यीशु. And that's through Christ. Jesus Christ is the image of invisible God. मसीह यीशु उस अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. और कोई स्वरूप नहीं है. There is no और other कोई रूप image. नहीं हो सकता. There is no एक other. ही रूप है. परमेश्वर ने आप अपने आप को एक रूप में प्रकट किया है. He is the image of the invisible God.
God has expressed himself in only one image, that is his son Jesus. Amen. पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, आखिरी आदम परमेश्वर का स्वरूप है. The first Adam was made in the image of God. The last Adam is the image of God. Amen. What does the word Adam mean here? क्यों बाइबल कहती है जो लास्ट एडम है वो मसीह यीशु है? आदम का अर्थ क्या है? Why does the Bible says last Adam is यीशु मसीह के लिए बाइबल क्यों कह रही है कि वो आखिरी आदम है? Why is the Bible saying for Jesus he's the last Adam? Because hear this carefully. ध्यान से सुनना. Adam was not just an image bearer, he was the representative of entire humanity. आदम, क्योंकि मसीह यीशु केवल तस्वीर लेके नहीं आता, वो प्रतिनिधि था. Adam was not just the image bearer. आदम केवल तस्वीर लेके आने वाला नहीं था. He was the representative of entire humanity. वो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He was not just a man. वो एक इंसान ही था. He was the head of old Adamic race. वो पुरानी मनुष्य जाति का सर था, मुखिया था. Amen. He was the head. वो उसका सर था. So whatever happened to Adam happened to everyone. So जो कुछ आदम के साथ हुआ सारे मनुष्यों के साथ हुआ. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? Okay. Adam was the representative. आदम एक प्रतिनिधि था. When Adam was kicked out of the garden, we were kicked out of the garden. जब आदम को बगीचे में से निकाल दिया गया तो हम सबको भी निकाल दिया. When Adam lost his altitude, we lost our altitude. जब आदम ने उस ऊंचाई के स्थान को गवा दिया, हमने भी गवा दिया. When Adam got that corrupted sin nature in him, we got that corrupted sin nature in us. जब आदम के अंदर वो भ्रष्ट स्वरूप आ गया पाप का, तो हमारे अंदर भी भ्रष्ट स्वरूप आ गया. So जो कुछ आदम में हुआ, whatever happened to Adam, वो सारी आदम की संतानों में हुआ. also happened to all the children of Adam. Amen. Okay, let's see this. It is going to become awesome. I just want you to pay attention. मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो. मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये जो लोग ईसाईयत मसीहत देखते हैं, ये बदल जाएगा. हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम एक अलग रेस में हैं, हम एक अलग स्पीशीज हैं, हम एक अलग प्रजाति हैं. आपको ये जानना जरूरी है आज. The way people look at Christianity would change because we are not in any religion, we are a different species, a different race altogether. इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, ये कहना कि क्रिश्चियनिटी धर्म है सबसे बड़ी इंसल्ट है क्रिश्चियनिटी के लिए. That's why to call Christianity a religion is the biggest insult. मतलब कुछ लोग हैं धर्म में, ईसाईयत में. There are people who are in the religion of Christianity. Jesus did not come to this earth to start a new religion. Jesus came to start a new creation. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो एक नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए आए. Amen. All right, let's see 1 Corinthians chapter 15. I'll read verses 48 to 49. पहला कुरिन्थियों 15. As was the man of dust. जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था. कैसे बनाया था आदम को परमेश्वर ने? मिट्टी से. So the first Adam is called man of dust. जो पहला आदम था वो मिट्टी से बना मनुष्य है कहलाया. सुना आपने वो गाना? यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये है गलत थियोलॉजी. जो मैन ऑफ डस्ट है उसका जीवन 2 दिन का है. यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा. The man of dust has his lifespan of 2 days, but Jesus said, he who believes on me, even if he dies, he will live. यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन अनंत का है. Amen. कुछ गानों को भी रिडेम्पशन चाहिए. हाँ, some songs need redemption. Hallelujah. So क्योंकि रेवलेशन नहीं है इसलिए हम ऐसे गाने गाते हैं. Because there's no revelation, that's why people sing songs पाप like के that. पेड़ में बैठे हैं, यीशु आके उतारेगा. Sitting on the tree of sin, I'm Jesus telling you, will there come. are songs like this. Okay, anyway. As was the man of dust, जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था, so also are those who are made of dust. वैसे भी वो होंगे जो मिट्टी के हैं. So जो मिट्टी का मनुष्य से जो सारे लोग आए वो भी वैसे ही हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं. All those who were born from the man of dust were of dust. Amen. And as is the heavenly man, hallelujah. और जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है, मसीह यीशु को क्या कहा गया? what is
Lord Jesus called here. Heavenly man. स्वर्गीय मनुष्य. As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है वैसे ही वो भी है जो स्वर्गीय है. Say, I'm not earthly. बोलो मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पृथ्वी का नहीं हूँ. Is it in your Bible? क्या आपकी बाइबल में है? See the प्रभु बाइबल कह रही है जो मिट्टी से आया है, प्रभु ने क्या कहा, क्योंकि जो मिट्टी से आया वो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग चला जाएगा. Heaven is not just our destination, heaven is our origin. That's what you have to understand. He that came from dust will go back into dust. He that came from heaven will go back into heaven. स्वर्ग केवल हमारी मंजिल नहीं है, हमारा जन्म स्थान है. Born again जो शब्द है वहां again नहीं है. जब आप उसको ग्रीक में देखेंगे वो है born from above. So आप कहां से आए? कहां से आए भाई? नया क्रिएशन अर्थ से थोड़ा आया, नया क्रिएशन स्वर्ग से आया है. The new creation came from heaven, not from the earth. Are you guys with me? आज भी कई मसीह हम जाएंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि सुसमाचार नहीं समझते अभी तक. There are so many believers that are still thinking will we go to heaven or not because they do not understand the gospel. यीशु ने कहा है मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं पिता से आया हूं, मैं वापस पिता के पास जाता हूं. Jesus said I came from the Father and I go back to the Father. Amen. So देखिए फिर से पढ़ते हैं. As was the man of dust, so also are those who are made of dust, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं. अब ध्यान से सुनो, आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी You है. have to understand something here. जो हम आज मसीह में हमारे साथ क्या हुआ है, We who are in Christ, what has happened हम to जब us? पैदा हुए थे When we were born, तो हम यहाँ पैदा हुए थे. we were born there पहले आदम से पैदा हुए. from the first Adam. मगर जब आप मसीह में आए, मसीह ने क्या किया, हमें यहां से मोल लेकर छुड़ाया और हमें एक नई स्पीशीज बना दिया, एक न्यू क्रिएशन बना दिया. When you came to the Lord, when you came to Jesus, He bought you and He made you a new creation. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है. That's why 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. यदि कोई धर्म में है नहीं, Not if anyone is in यदि religion. कोई मसीह में है. If anyone is in Christ. मगर जो अब हम मसीह में आ गए, मसीह से पहले हम कहाँ थे? But we who are in Christ, where were we before हम Christ? आदम में थे. We were in Adam. हम पहले आदम में थे. We were in the first Adam. इसीलिए ध्यान से सुनिए इस बात को. Hear carefully. हमें रिडीम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी यहीं से पैदा होना पड़ा. To redeem us, even Lord Jesus had to be born there. कितने लोग समझ रहे हैं? How many understand? हाँ, इसीलिए अपने आप को कई बार कहता है सन ऑफ मैन. That's why he calls himself the Son of Man, मनुष्य का पुत्र. हिब्रू में Ben Adam, son of Adam. So Jesus identified with the fallen human race. यीशु ने उस पाप में गिरी हुई मनुष्य जाति के साथ अपना स्वरूप एक किया. एक हो गया वो. He became जो one. गिरा, जो ये रेस थी, जो ये मनुष्य रेस थी, प्रभु यीशु मसीह किस लिए? इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता आज भी कि वो क्यों क्रूस पे गया. आज अच्छे से समझ आएगा आपको. That's why people don't understand why he went to the cross. Today you will understand it. सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को एक कर दिया एडमिक रेस के साथ. The Lord Jesus made himself one with that Adamic race. और जो दाम चुकाना था पूरा दाम चुकाया और उसके बाद एक नई रेस शुरू करी. And whatever price had to be paid for Adamic race, he paid the price and then started a new race. Amen. Hallelujah. रोमियो 5:19 मजा आने वाला है आज बहुत. Amen. Romans 5:19. यहां पे देखिए क्या लिखा है. For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत तेरे लोग पापी ठहरे. So also by one man's, man बड़ा है वहां पे, one ठीक man's, वैसे ही एक मनुष्य के many were made righteous. एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे. अभी ध्यान से सुनो. Hear carefully. जो आदम ने डिसोबे किया परमेश्वर को गार्डन में, The Adam that disobeyed God in the garden, Adam's
disobedience affected us all. आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा. As Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience has affected us all in the same way. मैं कहूँगा जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता ने भी हम सबको वैसे ही प्रभावित कर दिया है. Amen. If first Adam's disobedience made us sinners, similarly last Adam's obedience has made us righteous forever. ठीक जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, वैसे ही आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने हम सभी को धर्मी बना दिया है हमेशा के लिए. It is not about your works, it is about your position now. अब आपके काम यहाँ पर मुद्दा नहीं है, पर आपका जो स्थान आपको मिल गया है वो है. जब आदम ने पाप किया, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का ये नहीं था, Adam, what have you done? God said, Adam, where are you? Adam, you have lost the position I have given you. जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे पहला सवाल ये नहीं किया कि आदम ये तूने क्या कर दिया. परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, क्योंकि तूने वो स्थान गवा दिया जो मैंने तुझे दिया था. आज मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, Adam, where are you? अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी. पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा. Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. If being in Adam brought us condemnation and death, अगर पहले आदम में होना हमारे लिए दोष और मृत्यु लाया, then being in Christ has brought us righteousness and eternal life. तो मसीह में होना हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन लाया है. See, यही प्रॉब्लम है. कई लोग जो आज ईसाईयत धर्म में भी है, उनका पूरा फोकस किस पे? उनका पूरा फोकस किस पे? अपने आप पे. Many people who are in the religion of Christianity, their entire focus is on themselves. वो अपने उद्धारक, वो सोचते हैं मैं अपना उद्धारक खुद हूं. They think they are their own redeemer. अरे अगर खुद उद्धार दे सकते हैं अपने आप को, If तो you could redeem प्रभु yourself, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती. then Jesus had no need to come. Amen. जिस दिन हमें सुसमाचार पता लग गया, The day we get to know the पाप के gospel. साथ, इसीलिए कई मसीह आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पूरी चेतना किसके ऊपर है कि मैं क्या करता हूं. That's why many believers are still struggling, because their entire awareness is on what they are doing. It's not your obedience that gave you a standing before God. It's the obedience of Jesus Christ that gave you a standing before the Father, and you can stand before the Father as if sin never touched you. आपकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामने खड़े होने का स्थान आपको नहीं दिया है. मसीह यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको वो स्थान परमेश्वर के सामने दे दिया है कि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो सकोगे जैसे पाप ने आपको कभी छुआ ही नहीं है. Amen. Hallelujah. Now read this. Genesis chapter 3, let's go to verse 17 to 19. उत्पत्ति 3 16 17 और 19. Then to Adam he said, अब Adam ने क्या किया? प्रभु ने कहा था कि इस एक पेड़ का फल मत खाना. हाँ, so एक बगीचे की कहानी है और एक पेड़ की कहानी है. So God had told them not to eat the fruit of a tree. There's a story of a garden and a tree. और आदम ने क्या किया? What did Adam do? क्या किया? डिसोबे किया परमेश्वर को और पेड़ का फल खा लिया. और वो पेड़ का फल जो है वो क्या लेकर आया? Come on, church, क्या लेकर आया? मृत्यु. He disobeyed God and he ate the fruit of the tree, which brought death. Because अब देखो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है 7वीं आयत में. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, तब उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उससे खाया. cursed is the ground for your sake. इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. ध्यान से सुनो क्या हुआ. Hear carefully. आदम को गार्डन से बाहर निकाल दिया गया. Adam was kicked out of the garden. जब आदम को गार्डन से बाहर निकाला, When Adam was kicked out, हम सबको भी गार्डन से बाहर निकाल दिया. we all were also kicked out. Garden was a place of abundance. वो जो गार्डन, वो बगीचा था, वो बहुतायत का स्थान. Garden was a place
where Adam could receive everything freely. वो स्थान था जहां आदम को सब कुछ मुफ्त में मिलता था। मगर अब परमेश्वर ने कहा, जब गार्डन से उसको बाहर निकाल दिया, तो परमेश्वर ने कहा जो अब भूमि है वो श्रापित है तेरी वजह से। And when he was kicked out of the garden, the Lord said, "The earth is cursed because of you." What is cursed? The ground. Say the ground. The ground. Hallelujah. आज का रेवलेशन पालो, ब्लेसिंग में एंटर कर रहे हो आप। Receive this revelation today. You are entering into blessing. Cursed is the ground for your sake. उसने कहा तेरे कारण भूमि जो है वो श्रापित है। In toil you shall eat of it. और दुख के साथ तू इसका फसल खाएगा। हाँ, मतलब टॉयल जो यहाँ शब्द है वो अगर आप किंग जेम्स में देखेंगे तो वो है sorrow. In sorrow you shall eat. दुख के साथ या मेहनत मशक्कत के साथ। So क्या आ गया वहाँ पे? What came in? दुख आ गया। Sorrow came. क्या परमेश्वर ने डाला था दुख? Did God put sorrow in No. it? No. इब्राहिम कह रहा हूं, आदम का जो पाप था वो दुख लेकर आया, टॉयल लेकर आया। The sin of Adam brought sorrow. In toil you shall eat of it all the days of your life. तू अपने जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाएगा। That's the story of so many people. They live in toil. ये बहुत से लोगों की कहानी है, वो लगातार मेहनत मशक्कत और दुख में जीते हैं। आखिरी सांस तक। Till their last breath. हाँ, वो कहते हैं खून और पसीने की कमाई। They are shedding sweat and blood to make a living. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. और वो कांटे तेरे लिए उपजाएगा। 19 scripture, in the sweat of your face you shall eat bread. और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा। और फिर प्रभु कह रहा है मिट्टी तू है, मिट्टी में चला जाएगा। And then God says, "You're from the dust, you'll go back to dust." इसका मतलब आदम के बाद जितने लोग आए, So after Adam, everyone that came, the ground was cursed for their sake. उनके लिए भूमि श्रापित थी। In toil they were eating bread. वो पसीने में अपनी रोटी को खाते थे। The sweat of their face. अपने माथे के पसीने से। ये कहाँ बोला था परमेश्वर ने? Where did God say this? In the garden. बगीचे में। When the last Adam came, जब आखिरी आदम आया, he went to a garden, वो एक बगीचे में गया, which is called Garden of Gethsemane. जिसको गेत्सेमनी का बगीचा कहा गया। And in Luke 22:44, लूका 22 उसका 41, and being in agony, और उस पीड़ा में होते हुए he prayed more earnestly, उसने और जी जान से प्रार्थना, and his sweat became great like the drops of blood falling to the ground. और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। Everything in the Bible is prophetic. बाइबल में सब कुछ एक भविष्यवाणी की तरह है। The Holy Spirit is capturing this information and giving it to you so that आप समझ जाओ। पवित्र आत्मा इस जानकारी को पकड़ के आपको एक तस्वीर की तरह दे The रहा है blood of Jesus didn't just wash us from our sins, कि यीशु के लहू ने केवल हमारे पापों से ही हमें नहीं धोया, मगर जब उसका लहू पसीने के साथ बहकर उस ग्राउंड में गया तो जो श्राप था हमारे लिए ग्राउंड में वो हमेशा के लिए उसने हटा दिया। but when his blood mixed with sweat went into the ground curse was removed for us forever. That means for you, for the new creation, for the children of God, we will not eat the bread of toil and of sweat and blood. इसका मतलब आपके लिए जो नया जन्म पाए हुए उसकी सृष्टि उसके बच्चे हैं, आप अपने पसीने और खून की मेहनत की रोटी नहीं खाएंगे। Amen. The ground is not cursed for your sake. The ground is blessed for your sake because the blood of Jesus fell to that ground. आपके लिए भूमि श्रापित नहीं है, आपके लिए भूमि आशीषित है क्योंकि यीशु का लहू उसमें मिल गया है। Amen. I declare over you, you will never have to eat the bread by toiling. मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि आपको कभी भी उस खून पसीने की रोटी के लिए नहीं बहाना पड़ेगा। Amen. Say no more toiling. No more toiling. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus, the last Adam, undid all the things first Adam did. यीशु जो आखिरी आदम है उसने वो सब कुछ वापस उल्टा कर दिया जो पहले आदम ने किया था। Amen. Hallelujah. Glory. प्रभु ने क्या कहा था? What did the Lord say? आदम को क्या बोला था कि पेड़ का फल मत खाना। Do not eat the fruit of the tree. और उसने खा दिया। And he ate. Are you ready? तैयार हो? Do you know what is the tree of life? पता है जीवन का वृक्ष क्या है? एक फल पेड़ पे लटका था जिसको खा के आदम
ने मृत्यु को पा लिया, There was a fruit hanging from a tree that Adam ate and received death. मगर यीशु मसीह एक फल बनकर पेड़ पर लटक गया. क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ. But Jesus became a fruit and hung on a tree. वो क्रूस जीवन का वृक्ष है. क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ. क्रूस जीवन का वृक्ष है. Where Jesus hung as the fruit. जहां पर यीशु एक फल की तरह टंग गया. और उसने क्या कहा? What did he say? जो कोई मेरे मांस को खाए और मेरे लहू को पिए वो अनंत जीवन उसका है. Whoever will eat of my flesh and drink of my blood, to him belongs the eternal life. हालेलुया. सो जो क्रूस को आप देख रहे हो वो जीवन का पेड़ है. The cross you're looking at is the tree of life. Amen. Hallelujah. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. Just give me a second. There's a lot of echo, so I have put in ears. Hallelujah. Okay, 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. हाँ? On the tree. उस पेड़ पर. यीशु मसीह उस पेड़ पर चला गया. Jesus Amen? went on that tree. That we having died to sins जिससे हम पापों के लिए मरकर might live for righteousness. धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. By whose stripes जिसके कोड़े खाने you were healed. तुम चंगे हुए. Amen. Hallelujah. So, John 6:51. Let me read it. I am the living bread which came down from heaven. यूहन्ना 6 उसका 51. यीशु ने कहा मैं वो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है. If anyone eats of this bread, यदि कोई इस रोटी को खाए he will live forever. तो वो सर्वदा जीवित रहेगा. And the bread that I shall give is my flesh, और जो रोटी मैं इस जगत को देता हूँ वो which I shall give for the life of the world. वो मेरा मांस है जो मैं इस जगत के जीवन के लिए देता हूँ. Amen. John 6:53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. यूहन्ना 6:53. यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है. And I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला For उठाऊंगा. my flesh is food indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है. जब ईव ने उस फल को देखा तो बोला this is a good thing for it's a good thing for food. It's a good thing to eat. When Eve saw that fruit, उसने कहा ये सच में खाने के लिए अच्छा है. Amen. My flesh is food indeed, my blood is drink indeed. मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. जो मेरा मांस खा मेरे लहू में से पिए मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ में बना रहता है. Amen. What is Jesus saying? It's a spiritual significance. यीशु क्या कह रहे हैं? ये एक आत्मिक महत्व है इसमें. He is not making us carnivores कि हम लोग मांस खाने लग जाएं किसी का. No, it's a prophetic picture. ये एक भविष्यवाणी की तस्वीर है. जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते हैं सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया. एंड व्हेन वी पार्टेक ऑफ हिम वी हैव इटर्नल लाइफ. Just as Adam and Eve ate that fruit and death entered, then Jesus became the fruit of life for us. So when we eat him, we have life, eternal life. सो प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है. So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो. Whenever you are eating from the Holy Communion, you are eating from that fruit of the fruit of the life. Amen.